अपने बच्चों के ऊपर कैसे प्रार्थना करें ताकि वे स्कूल के दबाव को संभाल सके। चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं। वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं एक सवाल पूछूंगा और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा लिखा हुआ किताब डब्ल्यू फॉर वॉरफेयर इनाम में मिलेगा। मैंने 2 किताबें लिखी हैं, प्रार्थना का महत्व पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर पढ़िएगा क्योंकि उसमें मैंने हर तरीके की प्रार्थना के बारे में मैंने लिखा है। ये किताबें आप अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं और इन किताबों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखिए, बहुत से माता-पिता आज एक ही चिंता लेकर जी रहे हैं। मेरा बच्चा पढ़ाई के दबाव को कैसे संभाले? उसे डर क्यों लगता है? क्या पहले जैसा खुश क्यों नहीं है? इतनी छोटी उम्र में इतना तनाव क्यों? कुछ बच्चे बाहर से सामान्य दिखते हैं लेकिन अंदर से टूटे रहते हैं। वे मुस्कुराते हैं लेकिन रात में रोते हैं। वे स्कूल जाते हैं लेकिन अंदर से डर, तुलना, असफलता और दबाव से लड़ रहे होते हैं। लेकिन बाइबल एक गहरी बात सिखाती है। परमेश्वर बच्चों को केवल सिस्टम में सरवाइव करने के लिए नहीं बुलाती, वह उन्हें दबाव के बीच में भी स्थिर रहने के लिए बुलाता है। दानियल बाबुल में था, यूसुफ मिस्र में था, सैमुअल भ्रष्ट वातावरण में बड़ा हुआ, फिर भी वे टूटे नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें दबाव से बाहर नहीं निकाला, परमेश्वर ने दबाव के बीच उन्हें संभाला। इसको हमें समझना है। दानियल का 1:17 कहता है, इन चारों युवकों को परमेश्वर ने सब प्रकार की पुस्तकों और विद्या में ज्ञान और समझ दी। ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर ने दानियल को पढ़ाई से दूर नहीं किया। ठीक है, परमेश्वर ने उसे पढ़ाई में सामर्थ्य दी। ये बहुत बड़ी बात है। आज बहुत से माता पिता केवल यह प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरे बच्चे को मुश्किलों से बचा। लेकिन गहरी प्रार्थना क्या है? गहरी प्रार्थना यह है कि प्रभु मेरे बच्चे को ऐसा बना कि वह दबाव में भी स्थिर रह पाए, स्थिर रह सके। क्योंकि जीवन में हर जगह दबाव होगा। स्कूल का दबाव, कैरियर का दबाव, लोगों की अपेक्षा का तुलना, असफलता का डर। यदि बच्चा अभी परमेश्वर में स्थिर होना सीख ले तो आगे का जीवन मजबूत बन जाता है। दानियल बबीलोन में था और उसके चारों ओर कठिन लोग थे। नई भाषा थी, नई संस्कृति थी, पहचान बदलने का दबाव था उसके अंदर। लेकिन दानियल 1:8 कहता है, दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह अपने आप को अशुद्ध नहीं करेगा। युद्ध बबीलोन में नहीं शुरू हुआ, युद्ध उसके मन में शुरू हुआ। इसलिए बच्चों के लिए सबसे बड़ा प्रार्थना केवल अच्छे अंक या मार्क्स आना नहीं है। सबसे बड़ा प्रार्थना है कि उन्हें मजबूत बनाएं, क्योंकि जिसका पहचान मजबूत होता है उसे दबाव आसानी से नहीं बदलता। आज बहुत से बच्चे तुलना से टूट रहे हैं, ठीक है, कंपैरिजन से। बहुत, वह मुझसे बेहतर है, मैं उतना इंटेलिजेंट नहीं हूं, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा मेरे जीवन का और मेरे भविष्य का। लेकिन बाइबल कहती है कि दूसरा तिमुथियुस 1:7, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। ध्यान दीजिएगा, संयम का अर्थ है स्वास्थ्य मन, अच्छा मन। परमेश्वर बच्चों को कंफ्यूज माइंड नहीं देना चाहता है, वह उन्हें स्टेबल माइंड देना चाहता है। कुछ बच्चे पढ़ते बहुत हैं, बहुत पढ़ते हैं, लेकिन डर के कारण परीक्षा में सब भूल जाते हैं। कुछ बच्चे बाहर से शांत दिखते हैं लेकिन अंदर पैनिक या उनके अंदर एक बहुत गंभीर लड़ाई चल रही होती है। इसलिए माता पिता को केवल पढ़ाई पर नहीं, बच्चों के मन पर भी प्रार्थना करनी चाहिए। यशायाह का 54:13 कहता है, तेरे सब बच्चे यहोवा से शिक्षा पाएंगे और तेरे बच्चों को बड़ी शांति मिलेगी। ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा एक बात को, वचन केवल शिक्षा की बात नहीं कर रही है, वचन शांति की भी बात कर रही है। क्योंकि शांति के बिना ज्ञान भी भारी बोझ बन सकता है। आज बहुत सारे बच्चे इंफॉर्मेशन से भरे हैं लेकिन शांति से खाली हैं। इसलिए माता पिता को घर में ऐसा वातावरण बनाना चाहिए कि जहां बच्चे डर के बिना बात कर सके,
खुलकर बात कर सके माता पिता से। कोलोसियों का 3:21 कहता है, हे पिताओं, अपने बच्चों को ना सताओ, ऐसा ना हो कि उनका साहस टूट जाए। कभी कभी माता पिता अनजाने में दबाव बढ़ा देते हैं बच्चों के ऊपर में। और पढ़ो, और अच्छे मार्क्स लाने का कोशिश करो, और मेहनत करो, तुम पीछे क्यों? धीरे धीरे बच्चा यह महसूस करने लगता है कि उसका मूल्य केवल उसके रिजल्ट्स, उसके मार्क्स या उसके स्कोर पर निर्भर है। लेकिन यीशु बच्चों को परफॉर्मेंस से पहले प्रेम देते हैं। लूका का 2:52 कहता है, और यीशु बुद्धि और ढील डौल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। यह एक संपूर्ण विकास है। बुद्धि, शरीर, आत्मिक जीवन, सामाजिक जीवन। देखिए, एक बात मैं फ्रैंक बताना चाहता हूं कि माता पिता को केवल रिपोर्ट कार्ड नहीं देखना चाहिए, उनके बच्चों का हृदय भी देखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने बच्चों का हृदय नहीं देख रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। क्या बच्चा इमोशनली हेल्दी है? मैं ये पूछ रहा हूं। क्या वह डर में जी रहा है? क्या वह अकेला महसूस करता है? मरियम ने यीशु के जीवन को ध्यान से देखा। लूका का 2:19, परंतु मरियम इन सब बातों को अपने मन में रखकर सोचती रही। कुछ बच्चों को लेक्चर से ज्यादा लिसनिंग चाहिए, ठीक है? कभी कभी बच्चे केवल यह सुनना चाहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं। बस ये एक शब्द, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। दाऊद ने भी दैत्य का सामना किया। आज बच्चों के दैत्य अलग है, उनका जाइंट्स अलग है। परीक्षा का डर, तुलना, अस्वीकार, बदमाशी, आत्मिक आत्मविश्वास की कमी। लेकिन पहला सैमुएल 17:45 में दाऊद कहता है, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। दाऊद ने साउल का कवच नहीं पहना, उसने वह उपयोग किया जिसमें परमेश्वर ने उसे प्रशिक्षित किया। इसलिए बच्चों की तुलना मत कीजिए। हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे की गति अलग होती है, हर बच्चे की कृपा अलग होती है। नीति वचन 2 का 10-11, क्योंकि बुद्धि तेरे हृदय में प्रवेश करेगी, विवेक तेरी रक्षा करेगी। बच्चों को केवल मार्क्स नहीं चाहिए, उन्हें सबसे जरूरी चीज क्या चाहिए पता है? बुद्धि, विजडम चाहिए। क्योंकि विजडम उन्हें सही मित्र चुनने में मदद करता है, सही निर्णय लेने में मदद करता है, दबाव को संभालने में मदद करता है। और अंत में भजन संहिता 121:8 कहता है, यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा करेगा। जब आपका बच्चा स्कूल जाता है, परमेश्वर उसके साथ जाते हैं। ये बात याद रखिएगा, परमेश्वर उसके साथ जाते हैं। जहां आप नहीं पहुंच सकते हैं, वहां परमेश्वर पहुंचते हैं और आपके बच्चे का सुरक्षा करते हैं। जहां आप नहीं देख सकते हैं, वह परमेश्वर देखता है। इसलिए डर में नहीं, विश्वास में प्रार्थना कीजिए अपने बच्चों के लिए। कुछ सूचनाएं हैं, याद रखिएगा कि हर सोमवार और बुधवार को भारत के समय में रात को 9 बजे मैं सपनों का अर्थ बताता हूँ, ड्रीम इंटरप्रिटेशन करता हूँ लाइव आकर यूट्यूब में। नीचे डिस्क्रिप्शन में ड्रीम इंटरप्रिटेशन फॉर्म का लिंक दिया गया, उसको भरकर आप अपने सपनों को जरूर भेजिएगा। और हर महीना का पहला शुक्रवार को, फर्स्ट फ्राइडे को, हमारा 12 घंटा का प्रार्थना होता है, सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक। हजारों की तादाद में लोग आते हैं, चिन्ह चमत्कार भविष्यवाणियां होते हैं। और बाकी शुक्रवार को भारत के समय में रात को 9 बजे मैं चंगाई का प्रार्थना करता हूँ। आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। अगर आपका कोई प्रार्थना का जरूरत है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रेयर फॉर्म का लिंक दिया गया है, उसमें आप अपनी प्रार्थनाओं को लिखकर भेजिएगा। क्योंकि हमारा टीम का नाम है लायंस, लीडर्स ऑफ इंटरसेशन ओवर नेशंस। वो सोमवार, मंगलवार और बुधवार, बृहस्पतिवार, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को सुबह के समय में 7 बजे से 10 बजे तक आप जो प्रार्थनाएं फॉर्म में भरकर भेजते हैं, उन प्रार्थनाओं को लेकर वो प्रार्थना करते हैं। तो इस फॉर्म को आप जरूर भरिएगा। और आपके दोस्त, बंधु, मित्र में अगर किसी को भी प्रार्थना का कवरिंग का जरूरत है तो आप ये फॉर्म उनको जरूर भेजिएगा, क्योंकि हमारा टीम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। अभी मैं एक प्रार्थना करने वाला हूँ, इस प्रार्थना का स्क्रीनशॉट लेकर बाद में भी प्रार्थना कर सकते हैं या अभी मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता, मैं अपने बच्चों को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। जब वे दबाव में हो तब उन्हें टूटने ना देना। उनके मन को शांति दे, उनके हृदय को स्थिर कर। उन्हें दानियल जैसा बुद्धि, यूसुफ जैसा अनुग्रह, दाऊद जैसा साहस और यीशु जैसा वृद्धि दे। मैं भय, चिंता, तुलना और मानसिक दबाव को यीशु के नाम में अस्वीकार करता हूँ।
तेरी शांति उनके मन की रक्षा करे, तेरा हाथ उनके ऊपर बना रहे। जहां वे कमजोर हों वहां तो उन्हें संभाल, जहां वे डरते हो वहां तो उन्हें साहस दे। हे पिता, मेरे बच्चों को केवल सफल नहीं बल्कि आत्मिक रूप से मजबूत बना, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब ये रहा इनाम के लिए आज का सवाल। सवाल को ध्यान से सुनिएगा। दानियल ने बबीलोन में सबसे पहले किस चीज की रक्षा की? एक लाइन में भी जवाब दे सकते हैं और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा लिखा हुआ किताब डब्ल्यू फॉर वॉरफेयर इनाम में मिलेगा। बहुतों को हमारा किताब मिल रहा है और वो फोटो खींचकर हमें भेज रहे हैं। तो याद रखिएगा कि कमेंट्स चेक करते रहिएगा, क्योंकि मैं विनर को कमेंट्स में अनाउंस करता हूँ। हम अगला वीडियो में फिर मिलते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।